नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनीता अपने YouTube चैनल गुलमोहर में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि ये इस चैनल का सेकंड वीडियो है, तो पहले वीडियो में हमने बात की थी इस चैनल के पीछे के थॉट प्रोसेस की। चैनल को हम किस तरह से देख रहे हैं, कैसा इसके अंदर एलिमेंट लाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा को लेकर। आप में से जो लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं या मिस कर दिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, किसी किट की बात है। हमने बहुत सारी किट के नाम सुने हैं। फर्स्ट एड किट है, मेकअप किट है, एमरजेंसी किट है, दिस किट है, डैट किट है। इस तरह की बहुत सारी किट होती हैं और किट हमारे किस काम आती हैं? किसी ना किसी हमारी रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रही हैं एज अ होल। तो यहाँ पे हम जैसा कि प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और बच्चों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो एक प्राइमरी किट की बात की जा रही है कि हमारे घर में अगर प्राथमिक के बच्चे हैं तो हमें उनके लिए एक किट तैयार रखनी चाहिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स सोचेंगे, अरे पहले ही इतना सब सामान है बच्चों का, घर में खिलौने हैं, क्राफ्ट है, ये है, वो है, स्कूल की इतनी सारी चीज़ें, अब ये नई चीज़ क्या है कि हम प्राइमरी किट के लिए भी काम करें। तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। इसको नाम किट का इसलिए दिया गया है कि हम लोगों के पास एक फ्रेमवर्क हो सोचने का कि हाँ, किट में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब कि हमारे घर में ये सब चीज़ें प्राइमरी के बच्चे के लिए हमेशा उपलब्ध होने चाहिए, अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, ताकि बच्चे के सीखने के सिखाने के प्रोसेस में वो काम आती रहें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि इसमें किट में क्या क्या होना चाहिए। जैसा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ इसमें आप पढ़ सकते होंगे बोर्ड, पेंसिल, पेपर, क्राफ्ट पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनमें एक चीज़ आपको हाईलाइट करके दिख रही होगी, लाइब्रेरी एट होम। इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके बारे में हम कैसे सोच रहे हैं। चलिए, तो एक एक करके इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, जब बोर्ड की बात की गई थी तो हम कैसा भी बोर्ड घर में रख सकते हैं। आजकल बच्चों को मिनी ब्लैक बोर्ड और मिनी वाइट बोर्ड पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये हमारी अवेलेबिलिटी या हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी क्षमता कितनी है, हम क्या चीज़ ले सकते हैं, हमें वही चीज़ अपने घर में रखनी है। स्लेट पहले बहुत यूज़ होती थी, आजकल बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर हमारे पास वो अवेलेबल है और हम उसको ले सकते हैं तो हम स्लेट रख सकते हैं। अगर स्लेट नहीं है तो हम ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, वाइट बोर्ड ले सकते हैं। इस पे भी अगर हमारे पास ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हैं तो हम कागज़ पे भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनमें से, इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर हमारे घर में हो पाए। प्राथमिक के बच्चों के लिए ये सीखने सिखाने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है। अब ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इसको डिटेल में जब हम इसके ऊपर बात करेंगे फिर बताएंगे। अभी के लिए ये है कि बच्चों को इस पे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। कहीं ना कहीं जो है उनका भाव, उनका एक्सप्रेशन इनमें बहुत अच्छे से आ पाता है, और ये सब चीज़ें उनके पढ़ने के प्रोसेस में, लिखने लिखाने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प करेंगी। तो हमारे घर में हम ये देख लें कि इनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं रंगों की। आप जानते हैं कि रंगों से बच्चों को प्यार होता है। बच्चे पढ़ना लिखना और ये सब सीखने से पहले रंगों से बहुत सारा खेलते हैं। इसीलिए प्राथमिक के बच्चों के लिए आपके घर में रंग हमेशा होने चाहिए। रंगों की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास यही कलर होने चाहिए। किसी भी प्रकार के कलर आपके पास हो सकते हैं। ट्यूब कलर्स हो सकते हैं, वाटर कलर हो सकते हैं, पोस्टर कलर हो सकते हैं, पेंसिल कलर हो सकते हैं, वैक्स कलर्स हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो भी कलरिंग की चीज़ें हैं वो हमारे घर में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि कलरिंग जो ड्राइंग है उससे बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे की थिंकिंग, ये सारे प्रोसेस जुड़े हैं। और ये सारे प्रोसेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का सीखने सिखाने का जो एक प्रोसेस है वो अच्छे से चले और बच्चा जो है मैक्सिमम नॉलेज या बेहतर ज्ञान को अर्जित कर सके। अगली बात करते हैं हम। आप देखेंगे कि कुछ शीट्स हैं, कुछ ड्राइंग बुक हैं। तो ड्राइंग बुक होना घर में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइंग बुक नहीं है तो आपके पास लूज शीट्स होनी चाहिए जिस पे बच्चा अपनी कलाकारी कर सकता है। ड्राइंग बुक के मायने क्या हैं? अक्सर हम जब बच्चे को ड्राइंग कराते हैं तो स्टार्टिंग से ही उसको सिखा देते हैं कि कलर इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, कलर इस लाइन के बाहर जाना नहीं चाहिए। लेकिन शुरुआत ऐसे नहीं होती। अगर हम शुरुआत ऐसे करेंगे तो हम बच्चे को पहले ही बांध देंगे और बच्चा जो अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है उसको कहीं ना कहीं खो देगा। तो हमें
उस पर भी हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। यहाँ पे किट में हमारे पास ड्राइंग बुक होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो हम लूज शीट्स रख सकते हैं। क्राफ्ट पेपर, बच्चों को क्राफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों वो सीख पाते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चे के लिखने पढ़ने से भी कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि कई बार पेरेंट्स की परेशानी है कि हमारे बच्चे अच्छे से रीड राइट नहीं करते हैं, मगर हमारे घर में ये बेसिक सिंपल चीज़ें हैं तो हम उनके उस प्रोसेस को भी आसान बना सकते हैं। अब बात आती है कि कहीं कुछ पेरेंट्स के कैपेसिटी में नहीं हो सकता है कि हम बहुत सारी ड्राइंग बुक नहीं खरीद सकते, हम इस तरह के कलर क्राफ्ट पेपर्स बहुत महंगे आते हैं, नहीं ले पाएंगे। आपके घर में अखबार तो आता ही है, और अखबार ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में आता है। उस अखबार से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अपने घर में अखबार हमेशा रखिए, क्योंकि अखबार के माध्यम से भी बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके अलावा गम है, सीज़र हैं, ये मैं वही सब चीज़ें बता रही हूँ जो ऑलरेडी आपके पास घर में होंगी, लेकिन हमने इस सोच से अब देखना है कि बच्चे प्राथमिक में हैं तो ये हमको हमेशा अवेलेबल हो, हमें जब कुछ करना है तो ये मिल जाए। अगली बात हम किताबों की करेंगे, तो एक तरह की किताबें तो हम सबके पास हैं, टेक्स्ट बुक्स जो बच्चों की हैं वो सभी के पास हैं, सभी के घरों में हैं। अब दूसरी कैसी किताबें हो सकती हैं? जी हाँ, कहानियों की किताबें। बच्चों को कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं और एक कहानी से हम बच्चों को अनगिनत चीज़ें सिखा सकते हैं। अब उसके लिए बात आती है कि हमारे पास कहानियों की किताबें होनी चाहिए, और वो भी वो किताबें होनी चाहिए जो बच्चों के सीखने सिखाने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। सपोज़ आपका बच्चा प्राथमिक का है, लेकिन आप कहानी की किताब इतनी मुश्किल और टफ ले आए हैं कि उसको वो ना इंटरेस्टिंग लगेगी और ना ही वो पढ़ेगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी कहानियों की किताबें लेके आते हैं घर में, वो कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्ट करनी चाहिए। अगर बच्चा क्लास 1 और 2 में है तो कहानी की किताब में बहुत सारा तस्वीरें होनी चाहिए। अगर बच्चा उसके ऊपर पहुंच रहा है तो हमें उसी तरह से कहानी की किताबों को देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि पेरेंट्स कुछ सोच सकते हैं कि भाई अब हम ये कहानी की किताबें लेने कहाँ जाएं, सब कुछ तो हम नहीं ला सकते बाहर से। ठीक है, आप 2-3 कहानी की किताबें रख सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी किताबें या बहुत सारा ऐसा मटेरियल घर में भी बना सकते हो, और समय निकाल के हम ये चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ भी बना सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं यकीन मानिए बच्चे के सीखने सिखाने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक यहाँ आप ये देख रहे होंगे फ्लैश कार्ड या पिक्चर कार्ड की बात की गई है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऑर्डर कर लेते हैं, उनके घर में बहुत सारे फ्लैश या पिक्चर कार्ड्स पड़े होते हैं बच्चे के सीखने सिखाने के लिए, लेकिन कई जगह पे पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इतने सारे कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। तो हम छोटे छोटे चिट बना सकते हैं, और उन चिट के ज़रिए बच्चों को बहुत कुछ कराया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि या तो आपके पास कार्ड हों, अगर कार्ड नहीं है तो हम किसी एक सेक्शन, किसी एक वीडियो में बताएंगे कि हम किस तरह के कार्ड्स जो हैं किसी एक दिन बैठ के अपने पूरे बना सकते हैं, जिससे हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। अगली बात करते हैं डो की। डो के बारे में सबने सुना होगा, हो सकता है ना भी सुना हो। डो मतलब एक प्रकार का आटा जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। अगर हम पहले की बात करें जब डो नहीं होते थे, तो आप सोचो कि जब आपका बच्चा आपके साथ रसोई में आता था तो क्या मांगता था? आटा मांगता था। आटे से उसे क्या बना के देते थे? कोई चिड़िया बना देते थे, फिर वो खुद अपनी तरह की चीज़ें जो है उससे बनाता था। अब प्री प्राइमरी का ये पार्ट ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्री प्राइमरी में डो के साथ बच्चों ने खेलना है और प्राइमरी में आके डो को छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो डो को एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस जो है उसका लर्निंग मटेरियल की तरह वो हमारे साथ प्राथमिक में भी रह सकता है। डो से होता क्या है, जितने भी काम बच्चा अपने हाथ से करता है वो इसीलिए किए जाते हैं कि बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। फाइन मोटर स्किल मतलब उसका हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन, उसकी मसल की स्ट्रेंथ, ताकि आगे चल के जब वो पेंसिल पकड़ता है प्राइमरी में आके तो वो उसकी ग्रिप अच्छी हो, और उसके अलावा उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और थिंकिंग, ये सब प्रोसेस रहते हैं। अब बात आती है कि हर बच्चा तो प्री प्राइमरी में नहीं जा रहा है। हाँ, मैक्सिमम आप लोग सोचेंगे कि हमने तो प्री प्राइमरी में भेजा, लेकिन देश में ऐसा भी बहुत वर्ग है जो अपने बच्चों को इस तरह की आंगनबाड़ी तक में भी नहीं भेज पाते हैं, प्री प्राइमरी नहीं कर पाते और बच्चे सीधे प्राइमरी में आ जाते हैं। तो कोई भी जो सीखने सिखाने का डोर है वो बंद नहीं होता है, वो खुला है। अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं कर पाया है तो प्राथमिक के स्तर पे भी उसको खूब मौका दीजिए कि वो डो जैसी चीज़ों से खेल पाए, अपने हाथों का पूरा इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो इन चीज़ों में रहता है। अब बहुत से पेरेंट्स को बात आती है कि डो तो महंगे आते हैं, बाहर से कितनी बार खरीदे जाएँ। तो डो घर में भी बन जाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग
यूट्यूब देखते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिसमें मैदे से, आटे से, फेविक्विक से, फेविकोल से घर में ही डो तैयार किया जा सकता है और वो डो जो है बच्चे के खेलने के काम आ सकता है और इस तरह से आर्थिक तौर पे भी वो हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है कि हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, आप देखेंगे कि उस लिस्ट में मैंने इसी एलिमेंट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया था, लाइब्रेरी एट होम। पुस्तकों का ख़जाना हमको घर में ज़रूर बनाना है। जैसे ही हम शब्द लाइब्रेरी सुनते हैं तो हमें लगता है कि ओहो, ये तो कोई बहुत बड़ी जगह की बात हो रही है, हम हमारे घर में लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं, और हमारे दिमाग में सिर्फ शेल्फ आती हैं, उनमें किताबें सजी आती हैं, पर ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब है बच्चे को पढ़ने के अवसर दे रहे हैं, पढ़ने के बहुत सारे मौके दे रहे हैं हम हमारे घर में। लाइब्रेरी क्या हुई? किताबों का संग्रह है, पढ़ने की किताबों का संग्रह है। वो आप किसी झोले में भी रख सकते हैं। आप किसी झोले में उसकी 10-12 किताबें रख लीजिए जो कहानी की हों या किसी और तरह के पढ़ने के मटेरियल की हों, वो सब हम इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप किसी कार्डबोर्ड में रखना चाहते हैं, किसी बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो आप एक बॉक्स को ले लीजिए कि ये हमारी लाइब्रेरी या पुस्तक है हमारे घर का। इसमें जितना भी पढ़ने का मटेरियल रखा है वो बच्चे के लिए है, बच्चा उस सब में कुछ भी पढ़ सकता है। और जो लोग अलमारी अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ें अलमारी में भी रख सकते हैं। बात यह है कि हमारे पास संसाधन कोई भी है इसके लिए रखने के लिए, पर हमको ये पता होना चाहिए कि हमको घर में किताबें प्राथमिक के बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जब हम बच्चे के पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो बच्चे को पढ़ने लिखने का माहौल देना, उसको वो इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ना लिखना आ रहा है और उससे वो रीडिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले लेगा और बहुत अच्छा रीडर बन जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप घर में ऐसा माहौल रखते हैं। आप घर में किताबें लाते हैं, घर में किताबें पढ़ी जाती हैं, तभी बच्चे भी पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है, इस पर बहुत सारी बातें होंगी नेक्स्ट के वीडियोस में। अभी के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इन सब एलिमेंट्स में ये एलिमेंट सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में पुस्तकालय होना ज़रूरी है। और पुस्तकालय किसी अलमारी में बंद नहीं है। पुस्तकालय एक झोला भी हो सकता है, पुस्तकालय एक डब्बा भी हो सकता है। पुस्तकालय को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, बस हमारे बच्चों को उससे बहुत सारी मदद मिलती है और वो एक अच्छे रीडर बनने की जो राह है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक डायरी की बात की गई है। अब बोलेंगे कि प्राथमिक का बच्चा है, पहली कक्षा में है, क्या ही लिख सकता है, क्या ही लिखेगा, पर कुछ ना कुछ तो वो अभिव्यक्त कर ही सकता है। तो हर बच्चे की अपनी एक पर्सनल डायरी प्राथमिक में ज़रूर होनी चाहिए। वो 5 साल का जो उसका डायरी का रिकॉर्ड होगा जिसमें वो अपनी चीज़ें लिखेगा, वो उसके वो अनुभव होंगे जो उसका लर्निंग को और उसकी जीवन में जो समझ है चीज़ों के प्रति उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। इस वीडियो में इस पर डिटेल में बात नहीं की जा रही है कि इसको हम कैसे देख रही हूँ, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसी कोई डायरी बना के आप रख लें और बच्चा एक दिन में पूरा 1 पेज उसमें भर दे, तो इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे को वहाँ कुछ अभिव्यक्त करना है, वो एक दिन में 1 लाइन लिख पाए, ये भी बहुत है। तो हम इस पर बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि एक ऐसी डायरी, एक ऐसी कॉपी बच्चे की अपनी पर्सनल प्राथमिक में होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे उसकी बाउंडेशन ना हो, उसको बंदिश ना हो कि तुम्हें इतने शब्द लिखने हैं और इतने नहीं लिखने हैं। इस सब से ये सारी चीज़ें जिन भी एलिमेंट्स की हमने बात की है, ये बच्चे की लर्निंग में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। वीडियो का अब अंत करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्राथमिक के बच्चों के साथ हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, आपके बच्चे प्राथमिक में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को एक बार नज़र देख लीजिए, एक बार इस सब को अच्छे से देखिए कि हमारे घर में ये सब चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो हमारा सीखने का प्रोसेस जो है वो और आसान हो जाएगा। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क था। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तकालय है घर में किताबों की बात है। किताबें होना, किताबें किस तरह की हो सकती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए जितने भी एलिमेंट्स आपको बताए हैं ये एक प्राइमरी किट में होना बहुत आवश्यक है, और अगर हमारे पास ये हैं तो यकीन मानिए प्राथमिक के बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।